यह कहानी एक महिला डेला की है जो अपनी बहन को बचाने के लिए 5000 वर्षों से सोए हुए एक प्राचीन मिस्री फिरौन को जगाती है। फिरौन जागने के बाद आलस्य से अंगड़ाई लेता है और अपने ताबूत से बाहर आता है। डेला फिरौन को बताती है कि वह उसकी मदद चाहती है। वह उसके निजी चिकित्सक को अपनी बहन को बचाने के लिए उधार लेना चाहती है। यह सुनकर फिरौन नाराज होता है और कहता है कि उसे इतनी छोटी सी बात के लिए जगाना सही नहीं था। तभी पास खड़ी एक मम्मी बोल उठती है, मिस एला ने गलती से मुझे डॉक्टर समझ लिया और मुझे जगा दिया। फिरौन इस पर हंसता है और कहता है, तू तो मेरी नाखून भी काटने लायक नहीं है। डेला दुखी होकर फिरौन को अपनी बहन को खोने के दर्द के बारे में बताती है। उसकी सच्ची बहन भावना देकर फिरौन का दिल पिघल जाता है और वह अपने चिकित्सक को बुलाने का आदेश देता है। चिकित्सक बहन का निरीक्षण करता है और उसकी टोपी हटा देता है। डेला बताती है कि अगर टोपी में लगा सुईनुमा पिन हटा दिया गया तो उसकी बहन की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर चिकित्सक हैरान रह जाता है। हे भगवान, मैंने तुम्हारी बहन का इलाज करने के लिए बुलाया है, उसे मारने के लिए नहीं। फिरौन डेला को शांत रहने के लिए कहता है ताकि डॉक्टर अपना काम कर सके। इसके बाद बहन को हवा में उठाकर एक मंच पर रखा जाता है। फिरौन का चिकित्सक फिरौन के अंगों में से कुछ भाग निकालकर एक बर्तन में डालता है। उसमें जादुई आई ड्रॉप्स मिलाता है और मिश्रण को बहन के जख्मों पर लगाता है। फिर मम्मी को लपेटने वाली पट्टियों से बहन की चोटों को बांध दिया जाता है। इलाज सफल होता है और फिरौन अपनी परंपरा के अनुसार बहन को सूंघता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ठीक है। फिर बहन चमत्कारिक रूप से जीवित हो उठती है। इसके बाद फिरौन अपने साथ कुछ छोटे छोटे जीवों, शायद सेवकों या जानवरों को लेकर सड़क पर घूमने निकलता है। तभी एक मोटा व्यक्ति जो अभी अभी बेहोशी से जागा था उसके पास आता है और माफी मांगते हुए पूछता है, सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नील नदी किस दिशा में है? फिरौन उसकी मदद करता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि यहाँ के लोग शिष्टाचार नहीं जानते। वह मम्मी को देकर कहता है, ये जगह भव्य है, हमें यहाँ एक पिरामिड बनाना चाहिए। फिर वह अपने साथियों को लेकर नील नदी की ओर बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपनी बहन को बचाने के बाद डेला एक नए रोमांचक सफर पर निकलती है। इस बार यह यात्रा समुद्र में होगी क्योंकि वह एक भव्य जहाज पर सवार है जिसका नाम है टाइटैनिक।